हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल फेवेडो। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम आनंद है एंड आई एम हियर टू प्रेजेंट नंबर सिस्टम ऑफ क्लास 6। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज कंपेयरिंग नंबर्स एंड शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स। तो देखते हैं इसमें है क्या। कंपेयरिंग नंबर्स ना, लाइक आप जैसे 5th क्लास में करते थे, उसके पहले क्लास में भी करते थे कि दो नंबर्स दे देते थे। जैसे यहाँ पे आपको दे दिया कि 25 है और 36 है, कंपेयर करो कौन बड़ा है। यानी कि हमें ये सिंबल लगाना होता था या ये सिंबल लगाना होता था या ये लगाना होता था, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या सिंबल लगेगा, ये वाला, यानी कि जो बड़ा होता है उसकी तरफ ये फेस होता है ना। इसी तरीके से कोई पूछता था 22 बड़ा है या 25 बड़ा है, तो फिर अब क्या देखते थे कि ये और ये तो सेम है। फिर लास्ट का नंबर देखते हैं 2 और 5 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, तो फिर हम इसकी तरफ फेस कर लेते थे। और बड़ा नंबर पे आते हैं 112 बड़ा है या 129 बड़ा है, तो हम फिर क्या करते थे, सबसे पहले सबसे राइट वाला नंबर देखते थे। 1 और 1 इक्वल हुआ तो फिर इसको छोड़ देते थे। फिर हम क्या करते थे, उसके जस्ट लेफ्ट वाला देखते थे। यहाँ पे 1 और 2, इन दोनों में कौन बड़ा है, ऑफ कोर्स 2 बड़ा है, तो फिर इसीलिए पूरा का पूरा ये नंबर बड़ा है। तो सेम फंडाना इसमें भी है। इसमें क्या है, नंबर थोड़े बड़े हैं। बड़े मतलब लाइक 443972 और 439659। तो पहले हमने क्या करना है, अभी वो बड़े बड़े छोटे छोटे जो नंबर्स होते थे ना, वो देख के ही पता चल जाता था कि इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है। यहाँ पे नंबर क्या होगा, इस क्लास में आपको नंबर थोड़े बड़े दिखेंगे। तो हमें क्या करना होगा, पहला प्रोसेस कि आपको काउंट करना है कितने डिजिट्स हैं, और सेकंड स्टेप ये है, फिर हमें अगर डिजिट सेम होते हैं, जैसे कि इस केस में है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे टोटल 6 है, इधर भी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे टोटल 6 है। तो ऐसे केसेस में जब डिजिट्स सेम आ गए, फिर हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम राइट साइड से टैली करना शुरू करेंगे। कैसे, 4 और 4 बराबर है, तो अभी नहीं पता चला कौन बड़ा हुआ। फिर हम पीछे आएंगे, यानी इधर, इसमें भी इधर आएंगे। अब इस नंबर का इस नंबर से कंपेयर करेंगे, यानी कि 4 और 3, इन दोनों में कौन बड़ा है, ऑफ कोर्स 4, तो ये सिंबल इधर का हो जाएगा, जो नंबर बड़ा है उसके तरफ का फेस। इजी है। फिल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन। ठीक है, देखते हैं उसको। जैसा रूल बताया था उसको कंसिडर करना। यहाँ पे एकदम भी टेंशन नहीं लेना है, बड़े स्मूथली होगा, ये बहुत सिंपल है। बस हमें देखना है कितने डिजिट्स हैं। डिजिट्स अगर सेम रहता है फिर हमें एक्सट्रीम राइट से चलना है। बस ये बात दोनों ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में 47893501 है और यहाँ पे 47894021 है। तो कितने डिजिट्स हैं इधर, 4 5 6 7 8, 8 है। इधर कितना है, इधर भी 8 है ना। फिर हम क्या करेंगे, 4 4 बराबर 7 7 बराबर 8 8 बराबर 9 और 9 बराबर 3 और 4 में 4 बड़ा है, तो इधर का सिंबल। एग्ज़ाम में कैसे करना, जल्दी करना होगा, तुरंत करना होगा, या तुम्हारे टीचर बोर्ड में पूछते हैं, वीडियो क्लासेस में पूछेंगे, कैसे भी पूछेंगे, तो वो तुरंत करना होगा। तो फिर इधर जैसे अभी मैंने लिखा ना, वो समझाने के लिए लिखा है, वैसे मत लिखना। रफ में समझने के लिए इमीडिएटली यहाँ पे 47893501 लिखना और उसी के नीचे लिखना, एकदम नीचे। इससे 2 बेनिफिट होगा। एक, डिजिट्स काउंट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि साफ साफ पता चल रहा है कि ये इसके बराबर आ रहा है, और सेकंड ये होगा कि तुमको इस तरह से कैंसिल करने में आसानी होगी। फिर यहाँ पे पता लगा लोगे कि 3 और 4 में कौन बड़ा है, ये नंबर बड़ा लास्ट वाला, तो मतलब लास्ट वाले की तरफ फेस होगा। ठीक है,
उसको वैसे ही करना। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 2 7 5 9 6 3 8 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या नंबर है, 7 9 6 5 4 1 2, तो उसको ऐसे लिखो। क्या हुआ, क्या पता चला, ये यहाँ पे डिजिट मिसिंग है। इसका मतलब ये नंबर क्या है, बड़ा है या छोटा है? यस, छोटा है, तो यानी ये नंबर बड़ा है, इसकी तरफ फेस करेंगे, ठीक है, यानी दिस नंबर इज ग्रेटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सारा देखो इजी इजी, एकदम इजी है। मतलब अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो ये चीज़ तुम्हें दिख रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन तुम आसानी से कर सकते हो। बस बहुत रिलैक्स रहना, एकदम काम रहना, अच्छे से समझोगे तुरंत हो जाएगा वो, ठीक। इट्स लाइक अ गेम, सिंपल। 3 5 7 2 0 1 4 ये नंबर है। फिर यहाँ पे ये जो नंबर है इसको हम पीछे से लिखेंगे क्योंकि बाद में ये है। 4 0 1 3 5 2 0 1। अगर एसएससी बोर्ड वाले ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके में भी सेम क्वेश्चन है, वहाँ पे भी ये ऐसे बॉक्सेस बना के किया हुआ है, उनके में ऐसे ऐसे करके किया हुआ है, तो वो पता चला था कि हाँ कैसे क्या भरना है। फिलहाल वहाँ पे ये चीज़ नहीं है, तो मतलब दोनों का लॉजिक देखो सेम ही है। हमें क्या करना है, बस देखना है कि डिजिट्स जो हैं वो दोनों सेम है या नहीं है। तो इस इधर पता चल रहा है कि नहीं है, यानी कि ऊपर वाला नंबर कम है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसमें डिजिट्स ज़्यादा हैं वो नंबर हर कीमत पे बड़ा होगा, ठीक, इजी है। मूविंग टू नेक्स्ट। ओके, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो ऐसे क्वेश्चंस को हम जब भी करते हैं ना, तो हम अक्सर, मैं पर्सनली, मैं तो गलती करता था बचपन में। मैं क्या करता था, फॉर एग्जांपल अगर डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा है और असेंडिंग ऑर्डर लिखा है, ये दही होते हैं, तो इसका मतलब होता है ना बड़े से छोटा, ऐसे। और असेंडिंग मतलब होता है छोटे से बड़ा, ठीक है, ऐसे। तो मैं क्या गलती करता था, मैं इसको मिक्स कर देता था। तो फिर मैंने खुद से सोचा कि बार बार गलती हो रहा है, और बड़ी डांट पड़ती थी, बड़ी मार पड़ती थी, माँ भी डांटती थी, मैथ्स के टीचर भी मारते थे। तो मैंने खुद से सॉल्यूशन निकाला, डी जो है और ए जो है, इसमें बड़ा कौन है? ए और डी क्या है? ए फॉर असेंडिंग है और डी फॉर डिसेंडिंग है, यही है ए और डी। तो ए और डी में बड़ा कौन है, यानी बाद में कौन आता है? डी आता है। तो डी बड़ा है, यानी कि इसका मतलब ये समझ आना कि बड़े से छोटा, और ए क्या है? छोटा है ऑफ कोर्स, तो उसमें क्या हो जाएगा? छोटे से बड़ा, ठीक है। ये तो हो गया एक ट्रिक समझने के लिए, लेकिन एक्चुअल अगर मीनिंग समझो, डिक्शनरी वाली मीनिंग समझो, तो डिसेंड मीन होता है गिरना, ठीक है, और असेंड मीन्स होता है बढ़ना। तो डिसेंड जब गिर रहा है मतलब तुम्हें सबसे पहले वैल्यू बड़ा रखना पड़ेगा, तभी उसके बाद जो छोटी वैल्यू होगी वो और कम होगी, कम होगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो मतलब वो गिरती जा रही है। और असेंड में क्या होता है कि बढ़ना है, तो पहले छोटी थी, फिर और बड़ी हुई, फिर और बड़ी हुई, फिर और बड़ी हुई, फिर और बड़ी हुई, तो ये बढ़ना हो गया, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं 1 घंटे तक पढ़ा रहा हूँ, सबका बहुत अच्छे से मन लग रहा है। दूसरे घंटे में आया, थोड़ा सा मन कम हो गया सबका, अब मन नहीं लग रहा है। तीसरे में आया, फोर्थ में आया, फिफ्थ आवर में एकदम मन नहीं लग रहा है ना। तो ये क्या हो गया? घटता जा रहा है। अब ये बात करते हैं क्लास की, तो ये डिसेंडिंग हो गया, ठीक है। अब ये बात करते हैं असेंडिंग की। जैसे पहले आप क्लास 1 में थे, फिर 2 में आए, फिर 3 में आए, फिर 4 में आए, फिर 5 में आए, तो आप क्लास बढ़ते जा रहे हो, ठीक है। तो दैट इज असेंडिंग। तो चाहे ट्रिक काम करे या एग्जैक्टली डिक्शनरी वर्ड की मीनिंग काम करे, जिससे भी आपको याद रहे, वैसे याद रखना कि डिसेंडिंग हमेशा
बड़े से छोटा होगा और असेंडिंग हमेशा छोटे से बड़ा होगा। ओके, तो अब इस क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ है, हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो हम पहले खुद कैसे समझेंगे, नोटबुक में तो करना अलग बात है, हम इसको खुद कैसे समझेंगे। तो यहाँ पे समझने के लिए पहले सारे क्वेश्चंस को एक साथ लिख लो। 199988, फिर 1704 382, फिर 200 175 170 2497 2012 00 1712040। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा डिजिट का नंबर कौन कौन सा है? एक तो ये है 7 डिजिट का, देखो बाकी सारे 6 डिजिट के हैं। ये 6 डिजिट हो गया, ये 7 डिजिट है, ये 6 है, ये 7 है, ये 6 है, ये 7 है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीनों में कोई एक सबसे बड़ा है। तो वो कैसे पता चलेगा? अब देखो 1, अब इसका तो आप लिख ही लो, सबसे बेस्ट है, रफ में लिख लो। 1704382, फिर 1702497, फिर 1712040। ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, ये नंबर सबसे बड़ा है ना, 1712040। तो इस नंबर को काट दो और यहाँ पे लिख लो 1712040। फिर ये सिंबल ज़रूर लगाना, हमेशा याद रखना कि ये सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सिंबल ज़रूर लगाना, ये डिसेंडिंग का सिंबल है। ओके, ये नंबर तो हो गया। अब कंपटीशन किस में? इन दोनों में, इसमें और इसमें। तो अब इसमें बड़ा कौन है? ये भी कैंसिल हो गया। 4 और 2 में कौन बड़ा हुआ? 4 बड़ा हुआ, यानी ये नंबर उसके बाद जस्ट बड़ा है। तो 1704382। ठीक, 2 नंबर हो गया, 2 नंबर काट दो। और फिर तीसरा तो ये बचा, तो ऑफ कोर्स ये भी लिखेगा यहाँ पे साथ में 1702497। ठीक है, अब देखो, अब उसके बाद जो बाकी के 3 बचते हैं ना, उसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं, तो उससे हमारा काम आसान हो जाएगा। अब क्या बचा? 19998 200 175 और फिर 201200। इसमें कौन बड़ा है? ये तो छोटा हो गया सबसे। अब इसमें और इसमें कंपटीशन है, तो ये कैंसिल। ठीक है, ये भी कैंसिल। 0 और 1 में कौन बड़ा है? 1, यानी सबसे बड़ा नंबर कौन हो गया? ये है ना, समझना ध्यान से। 1 2 और 2 में 2 सबसे बड़ा है, तो इसका तो बात ही छोड़ दो, अभी तो उसका काम ही नहीं है। अब इन दोनों में देखना है कौन बड़ा है, तो 2 से 2 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 0 और 1 में 1 बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा हो गया, इज ग्रेटर देन 201200। अब उसके बाद इसमें और इसमें कौन बड़ा है? तो ऑफ कोर्स यही बड़ा है। फिर एक और सिंबल लगा दो, इज ग्रेटर देन 200175 इज ग्रेटर देन जो लास्ट में नंबर बचा। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, इसको रिकॉल कर लो। सेकंड क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करना और अभी से थर्ड क्वेश्चन भी करने लग जाओ, लेकिन उससे पहले ट्रिक समझो या बेसिक तरीका समझो कि मैंने किया क्या। मैंने पहले सारे क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस में जितने भी नंबर्स हैं ना, उनके डिजिट्स को काउंट किया। तो यहाँ पे 6 आया, 7 आया, ऐसे करके सबको नोटिंग कर लिया। उसके बाद जो डिजिट सबसे बड़ा था उसको सबसे पहले लिखा, क्योंकि हम यहाँ पे डिसेंडिंग सॉल्व कर रहे हैं, मतलब बड़े से छोटा। तो हम सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा डिजिट जिसका होगा उसमें जो नंबर सबसे बड़ा होगा पहले उसकी नोटिंग करेंगे। फिर उसके बाद इस तरीके से चलते जाएंगे। जब ये 7 डिजिट ख़त्म हो जाएगा, फिर वापस से 6 डिजिट्स का मैंने देखा कि उसमें सबसे बड़ा कौन है, एंड देन फिर उसको लिखा। ऐसे कर करके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले का जो सॉल्यूशन है वो यही है और ये इसका आंसर है।
इस तरीके से। ये रफ पार्ट है, इसको नहीं करना है, ये रफ में करना है। तो ये इसका सोल्यूशन है, फेयर तरीका। ठीक, अब सेकंड करते हैं। इसमें क्या बोल कॉपी करना पड़ेगा, 190,909 180,80,88 160,60,666 160,0,777 कॉमा, स्पेस खत्म हो जाए तो नीचे लिख लेना उसकी दूसरी लाइन में। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 180,80,90 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, कोई नंबर नहीं बचा। ठीक, अब दूसरी चीज़ देखो क्या करना है इसमें तुमको। यहाँ पे ये देखना है कि सबके डिजिट्स कितने हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 है, ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, ये भी 3 6 8 है। ये सी, ये बहुत बड़ा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 है। फिर ये 1 2 3 4 5 6 है, और ये 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स का है। तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या होगा, इन दोनों में चेक करना है। तो 160 यहाँ तक तो बराबर है ना। अब इसमें और इसमें कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये सबसे पहले रहेगा। ओके, सो इज इक्वल टू, यहाँ पे आप 160,60,666 इज ग्रेटर देन, अब यही ये डिजिट का इकलौता बचता है, इसको नोट कर लो। 160,0,777 इज ग्रेटर देन, अब इन दोनों का काम हो चुका है ना। अब क्या बचे, ये 7 डिजिट्स वाले। तो उसमें 180,80,88 है, इसमें 180,80,90 है, यानी इसमें ये कॉमन है, फिर ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, वाओ ये भी कॉमन है। अब 8 और 9 में कौन बड़ा है, 9 बड़ा है, यानी कि ये वाला नंबर इसके बाद लिखेगा। सो 180,80,90 कॉमा, अब फिर ये नंबर जो बचा है वो लिख देंगे 180,80,88। नहीं समझ में आएगा वीडियो फिर से चला लेना, फिर भी ना समझ में, हमेशा कहता हूँ तुरंत मुझे डालो एक मेल, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो अब ये और ये भी ख़त्म। अब क्या बचा, ये दोनों। तो इन दोनों में साफ दिख रहा है ये बड़ा है, क्योंकि 9 है, इधर 8 है ना। तो ये उससे पहले लिखेंगे, सबसे पहले। फिर यहाँ पे 190,909 इज ग्रेटर देन 181,888, ये इसका आंसर है। मस्त है, सही है। थर्ड वाला करने की सब लोग कोशिश करो एक बार, पॉज कर लो वीडियो, थर्ड वाला खुद पहले करो और उसके बाद फिर सॉल्यूशन आके प्ले करना। सॉल्यूशन मैं अब बता रहा हूँ, देखो कैसे है। 1020216 1020308 कॉमा 1021430 893245 893425। सो अब चेक करते हैं। 1020216 मतलब 7 डिजिट, यहाँ पे भी 7 डिजिट्स, इधर भी 7 डिजिट्स, ये हो गया 6 डिजिट्स और ये हो गया 6 डिजिट्स। यानी कि इन तीनों में ही कोई एक नंबर है जो सबसे बड़ा है। लेट्स फाइंड आउट। 1 1 1 कैंसिल, 0 0 0 कैंसिल, 2 2 and 2 कैंसिल, 0 0 and 1 बड़ा कौन हुआ, ये। ठीक है, सो 1021430 इज ग्रेटर देन, अब इन दोनों में कौन बड़ा होगा, ये, क्योंकि यहाँ तक तो सेम था 0 0 तक, फिर 2
और 3 में कौन बड़ा हुआ? 3, इसीलिए 1 0 2 0 3 0 8, फिर इज ग्रेटर देन 1 0 2 0 2 1 6। तो भाई अब 7 डिजिट्स के जितने भी लोग, जितने भी नंबर्स, ये सारे हैं, ये ख़त्म हो चुके हैं। अब बचा है ये और ये। तो इन दोनों में देखो 8 9 3, 8 9 3 कॉमन है। 2 और 4 में कौन बड़ा है? 4 बड़ा है। तो इसका मतलब है 8 9 3 4 2 5, फिर इज ग्रेटर देन 8 9 3 2 4 5। सो दिस इज द आंसर, है ना। अब शायद अगला क्वेश्चन ऐसे ही असेंडिंग ऑर्डर में है। तो जब असेंडिंग ऑर्डर में आएगा तो फिर इस केस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले मेरा फोकस होगा जो डिजिट सबसे छोटा है। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा होता है। यस। अच्छा, जो पॉज करके वीडियो किया था, सॉल्यूशन इसको सॉल्व किया था खुद से, उसका आंसर अगर यही आया है, कंग्रेट्स यार, हम सीख गए। ओके, चलो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। यस, इट्स असेंडिंग ऑर्डर। तो उसमें कैसे करेंगे? तरीका बिल्कुल वही है, बस उल्टा है। क्या उल्टा है? इसमें तो हम पहले क्वेश्चन करेंगे, लिखेंगे जैसा है, यानी कि 1 0 2 0 3 0 4 8 9 3 2 4 5 9 8 0 1 3 4 1 0 2 1 4 0 3 8 9 3 4 2 5। ऐसा मन में आ रहा है क्या कि जब क्वेश्चन लिखा हुआ है तो मैं फिर क्यों लिख रहा हूँ? ऐसा एग्ज़ाम में या कॉपी में नहीं करना। क्वेश्चन जैसा रहेगा ना, सॉल्यूशन में पहला लाइन उस क्वेश्चन को ही लिखना, उसके बाद फिर आइडेंटिफाई करना अपने एंड से कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। जब मैं ब्लू इंक यूज़ कर रहा हूँ ना, इसका मतलब है आप वो चीज़ पेंसिल से करना, सो दैट कि बाद में आइडेंटिफाई करने के बाद आप इरेज कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लो। ये 7 डिजिट है, ये 6 डिजिट्स है, ये भी 6 है, ये 7 है, ये 6 है और ये 7 है। अब ये क्या है? असेंडिंग ऑर्डर है। तो जैसा कि मैंने बोला, असेंडिंग ऑर्डर में जो नंबर सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले होगा। इसका सिंबल होता है ऐसे, और डिसेंडिंग वाले में सिंबल कैसे था? ऐसे। ठीक है, तो अब इसमें सबसे छोटा नंबर किस में होगा? इन्हीं तीनों के बीच में होगा। एग्री करते हो? क्यों? क्योंकि 7 और 6 में जाहिर सी बात है कि 6 डिजिट वाले जो नंबर्स होंगे वो छोटे होंगे, सबसे छोटे होंगे। तो अब इसमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि सबसे छोटा नंबर क्या है। तो इसमें सबसे छोटा जो नंबर है वो इसमें, इसमें और इसी के बीच में होगा। तो 8 है यहाँ पे, यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, मतलब ये तो नहीं है। फिर इधर 9 है, इधर भी 9 है, इधर 3 हुआ, इधर 3 हुआ, इधर 2 है, इधर 4 है, यानी कि सबसे छोटा नंबर क्या हुआ? ये हुआ। ठीक है, तो हमेशा एकदम जागे हुए रहना जब इसको अटेम्प्ट करना। तो असेंडिंग ऑर्डर में हाँ होता क्या है, हम डिसेंडिंग करते हैं, फिर वापस से असेंडिंग जब करने आते हैं तो डिसेंडिंग वाला ही दिमाग रहता है कि वो बड़ा हुआ तो उसको पहले नोट डाउन कर लेना। असेंडिंग में भी बिल्कुल एकदम अलर्ट रहना, यानी कि जो नंबर छोटा होगा वही नंबर हमको सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ पे क्या है कि 2 और 4 में जो नंबर छोटा है वो ये है। ठीक है, 2 है। तो उसको लिख लेते हैं पहले। 8 9 3 2 4 5। देखो यहाँ पे सिंबल अब चेंज हो जाएगा, इज लेस देन, फिर ये आया 8 9 3 4 2 5 इज लेसर देन, अब ये वाला 6 डिजिट, यानी 9 8 0 1 3 4। ओके, तो ये और ये इनका पॉइंट ख़त्म। फिर इज लेसर देन, अब इन तीनों में आइडेंटिफाई करना है। तो 1 0 2 1 0 2 1 0 2 तो हमें दिख रहा है। फिर यहाँ पे 0 है, इधर भी 0 है और इधर 1 है।
यानी अभी ये रेस से बाहर है, अब इनमें बात है, क्योंकि हमें छोटा आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। 3 और 2 कौन सा लिखेंगे, ये नंबर लिखेंगे, ये नंबर लिखेंगे, करेक्ट, ये नंबर। क्यों? क्योंकि छोटा है ये, और हमें सिंबल जब ये दिया है तो हमें छोटा वाले पे आना है। सो 102021 इज लेसर देन, अब ये नंबर बचा और ये नंबर बचा, तो ये तो रेस से बाहर था, मतलब ये सबसे बड़ा था, तो उसको पहले लिख लेंगे कि 10203004 इज लेसर देन 1021403, है ना। लेंथी है, अच्छा है, और बस एक ही चीज़ करना है कि आपको अलर्ट रहना है। अगर आप अलर्ट हो तो डेफिनेटली आंसर आपका सही होना है, क्योंकि वही मिक्सअप हो जाता है थोड़ा कहीं ना कहीं। तो हमेशा जब भी आंसर कर लेना तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि ये जो सिंबल लगाए हो वो जस्टिफाइड है कि नहीं है, मतलब आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, क्योंकि सिंबल आपका इधर के डायरेक्शन में है, मतलब ये नंबर सबसे छोटा होगा, फिर ये नंबर सबसे बड़ा होगा, है ना। इस चीज़ को आप टैली कर लेना, तो सॉल्व करने के बाद भी एक बार उसको चेक कर लोगे, क्रॉस चेक, तो आंसर कभी गलत नहीं होगा। कमिंग टू नेक्स्ट, it's 1808090 188 088 18188 190 909 160 6066 and 6। ओके, ये हो गया अपना 7 डिजिट, ये हो गया 6 डिजिट, ये भी 6, ये 6, ये 8, यानी ये सबसे बाद में, और ये उसके बाद में। मेन गेम जो है वो इन्हीं तीनों का है ना। चलो सॉल्व करते हैं। तो ये मतलब कंपैरेटिवली ऊपर वाले से तो इजी है, ऐसा कह सकते हैं। 1 कॉमन 1 कॉमन 1 कॉमन, 8 इसमें भी 8 कॉमन आ गया, 9 ये है, मतलब ये रेस से बाहर है, अब इन दोनों में है। फिर इधर 8 है, यहाँ 1 है, तो मतलब सबसे छोटा क्या हुआ, ये हुआ, तो इसको लिख लो 18188 इज लेसर देन 188 इज लेसर देन 190 ठीक है। तो ये और ये ख़त्म हो गया, अब बचा क्या, ये नंबर और ये नंबर। तो जाहिर सी बात है ये 7 डिजिट है, ये 8 डिजिट है, तो बहुत छोटा क्या होगा, यही होगा। तो अगेन लेसर देन 1808090 इज लेसर देन 1606066 and this is the answer. Fine, है एकदम सिंपल, बस जैसे मैंने बोला ना, जगह रहना है, that's it. ओके, नेक्स्ट शुरू करता हूँ। ओके, सो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एस्टिमेशन एंड राउंडिंग ऑफ। सो इसमें क्या है देखते हैं। एस्टिमेशन एंड राउंडिंग ऑफ में हमेशा अपने कैलकुलेशन को इजी करने का एक टारगेट होता है, एक कोशिश होती है कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो एक एग्जैक्ट फिगर ना होके एक राउंड ऑफ फिगर आ जाए, सो दैट कि हमें उस आंसर के हम एक नियर पहुंच सके, पास पहुंच सके। फॉर एग्जांपल जैसे बोला जाता है कि हमारे कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो 130 करोड़ है ना। सो अब 130 करोड़, इसका मतलब एग्जैक्टली ये 00 तो नहीं होगा, डेफिनेटली यहाँ पे कोई नंबर होंगे लाइक 1 3 7 7 9 8 ऐसे करके नंबर्स होंगे, एग्जैक्टली तो नहीं होगा। बट ये जो 130 बोला जाता है दैट इज़ एक एस्टिमेटेड फिगर। तो जब भी हम इस तरीके से कुछ एक लमसम अमाउंट बोलते हैं तो वो क्या होता है, एस्टिमेशन होता है। ये एस्टिमेशन निकलता कैसे है, राउंड ऑफ करके निकलता है। यानी एस्टिमेशन का जो कोर होता है वो होता है राउंडिंग ऑफ, यानी कि जो भी नंबर होता है ना, पहले हम उसको राउंडिंग ऑफ करते हैं, उसके ही बेस पे हमारा एस्टिमेशन निकलता है। ओके, और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं हमारे डेली लाइफ के जो हम ले सकते हैं एस्टिमेशन के। आप लोग उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करना, बहुत सारे ऐसे मिलेंगे कि हमें कभी भी ना एक एग्जैक्ट फिगर नहीं बताया जाता और उस हिसाब से एक राउंड ऑफ फिगर करके हम निकाल लेते। जैसे हम बोलते हैं हमारे स्कूल में लगभग 2000 से ज़्यादा बच्चे हैं,
या हमारे शहर में 10,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, समथिंग लाइक दैट। तो ये क्या होता है ना, एक एस्टिमेशन होता है। तो जैसा कि मैंने बताया, एस्टिमेशन का जो कोर होता है वो राउंडिंग ऑफ होता है। यानी कोई भी बड़ा इस तरह से नंबर दिया रहता है प्रॉपर, उसको हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ करने के बाद ही हमारा एक एस्टिमेटेड फिगर आता है। देखो कैसे निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक नंबर लिखा है 73 और उसको बोला गया है कि इस चीज़ को हमें राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 10। ठीक है, नियरेस्ट 10। अभी इस तरह से क्वेश्चन लिखा रहेगा, ये वर्ड लिखा रहेगा। यहाँ पे 10 की जगह 100 दे सकता है, 1000 दे सकता है। जैसा नंबर होगा उस तरीके से देगा, जैसा क्वेश्चन होगा उस तरीके से देगा। अभी हम लोग जो समझ रहे हैं वो नियरेस्ट 10 के हिसाब से समझ रहे हैं। हमारे पास जो सामने नंबर है वो क्या है, 73। ठीक है, ओके। सो अब हम क्या करते हैं, नियरेस्ट 10 मतलब 10 डिजिट पे आ जाओ। ये आ गया 10 डिजिट, क्योंकि ये क्या है, ये 1s है। तो 10 डिजिट के जस्ट पहले जो नंबर होता है ना, उस नंबर को हम देखते हैं कि वो 5 से या तो बड़ा होना चाहिए या 5 ही होना चाहिए। ओके, तो फिर हम 1s में एक नंबर ऐड कर देंगे, सॉरी 10s में। फिर से समझो, अगर यहाँ पे लिखा है कि 73 को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 में, तो फिर हम क्या करेंगे, 10s प्लेस के जस्ट पहले जो प्लेस होगा ऑब्वियसली 1s का होगा। तो वो जो नंबर है ना, उस प्लेस पे जो नंबर होगा, यहाँ पे क्या है, 3 है। तो हम चेक करेंगे कि ये जो नंबर है, ये वाला पर्टिकुलर नंबर, ये 5 से बड़ा है, ये 5 के बराबर है या 5 से छोटा है। अगर 5 से छोटा होता है तो इसके बाद वाले नंबर में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, फिर उसको एज इट इज़ 70 लिख देंगे। लेकिन अगर ये 77 होता, उसको राउंड ऑफ करते टू द नियरेस्ट 10, तो फिर हम क्या करते हैं, 10s प्लेस पे आते और उसके जस्ट पहले वाले नंबर को देखते कि वो 5 से बड़ा है या छोटा है। अब ये नंबर 5 से बड़ा है, तो फिर इसके जिस प्लेस पे हमें राउंड ऑफ करना है, 10s प्लेस पे राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ के पोजीशन पे हम एक ऐड कर देंगे, यानी 7 की जगह 8 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। यानी कि 1s प्लेस को 0 करने के लिए हम चेक करते हैं कि 10s प्लेस पे कोई नंबर ऐड करना है या नहीं करना है। ठीक है, फिर से समझे इस चीज़ को, रुको। देखो, अभी यहाँ पे एक नंबर फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 655। ठीक है, इसको बोलता हूँ कि राउंड ऑफ करना है इसको भी। एक तो ये राउंड ऑफ होगा, पहला नियरेस्ट 10 में होगा, दूसरा नियरेस्ट 100 में होगा। ये नंबर है, ये नंबर है। ठीक है, तो पहले हम नियरेस्ट 10 में करते हैं। तो जब हम नियरेस्ट 10 में करेंगे तो हम किस प्लेस पे रह के एग्जामिन करेंगे, किस प्लेस पर पहुंच कर एग्जामिन करेंगे, इस प्लेस पे। क्यों? क्योंकि ये 10s का प्लेस है। यानी कि हमें इस नंबर को, मतलब इसके बाद वाला जो नंबर है उसमें चेक करना है, उसको 0 करना है। तो उसको 0 करने से पहले ये चेक करना है कि पहले वाले में कोई नंबर को ऐड करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो नियरेस्ट 10 है तो हम 10s प्लेस पे पहुंच गए। उसके पहले क्या था, 1s प्लेस है। तो 1s प्लेस को हम चेक करेंगे कि वो 5 से छोटा है या बड़ा है। तो डेफिनेटली ये नंबर 5 के बराबर है, ना ही बड़ा है ना ही छोटा है। तो इस केस में मैंने क्या बताया, कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है कि वो 5 से बड़ा होना चाहिए या 5 के बराबर होना चाहिए। तो 5 के बराबर भी है तो इसको तो 0 कर देंगे, लेकिन ये 5 की जगह 6 हो जाएगा और ये 6 का 6 ही रहेगा। तो ये पहले वाले का आंसर हो गया। ईजी है। अभी और इजी लगेगा जब हम इस पर और क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल अभी नियरेस्ट 100 पे समझते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या था कि उसको नियरेस्ट 100 पे सॉल्व करना है।
ठीक है, नंबर है 655। तो अब यहाँ पे क्या है, 655 के 100 प्लेस पे क्या है, 6 है, तो हम इसके जस्ट पहले वाला नंबर देखेंगे 10, है ना। तो याद रखना इसके बाद भी जितने भी नंबर्स होंगे ना अगर, तो वो सारे ज़ीरो हो जाएंगे। आई बात समझ में? यानी 100 प्लेस के बाद नियरेस्ट 100 करना है ना, तो 100 प्लेस के बाद जितने भी नंबर हैं सबको हमें ज़ीरो रखना है। 10 प्लेस के बाद जितने भी नंबर थे उसको हमने ज़ीरो रखा है ना। इसी तरीके से 100 प्लेस के बाद जितने भी नंबर मिलेंगे उसको ज़ीरो रखना है। ध्यान से समझना, ओके। तो ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0। अब ये 6 होगा या 7 किस पे डिपेंड करेगा, इस नंबर पे। तो ये क्या है, 5 है, यानी इक्वल टू 5 वाले कंडीशन को अप्लाई करता है, तो डेफिनेटली ये 7 हो जाएगा। अगला है रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स बेसिकली नंबर्स ही होते हैं, बस हम उनको क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। यानी कि 1 को I लिखते हैं, 10 को X करके लिखते हैं, इस तरीके से होता है। इसको भी समझते हैं थोड़ा। यहाँ पर मैंने इसको एक चार्ट से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यहाँ पे अब देखो 1 लिखा है तो I है, 5 लिखा है V है, 10 का मतलब X है, 50 मतलब L है, 100 मतलब C, 500 मतलब D, 1000 मतलब M। घबराओ नहीं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है आपके चैप्टर में, बस ये अभी इंट्रोडक्शन है कि आप समझ लो, इस चीज़ को समझो कि ये है क्या। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे काउंटिंग है, तो बहुत लाइटली समझना, लेकिन अगर कभी भी कोई कहीं जाओगे, कहीं पे ऐसा कुछ मेंशन है, तो आप अनजान नहीं रहोगे, आपको पता रहेगा कि हाँ ये क्या लिखा हुआ है। जनरली जब हम मैथ्स के क्वेश्चंस करते हैं तो ऐसे 1 2 इस तरह की काउंटिंग हम काफ़ी देखते हैं, है ना। ये काउंटिंग सिंपल होती है, हमें पता होती है कि 1 2 3 4 ही है, तो बस वही है ये। इसमें 1 मतलब सिंगल आए, 2 मतलब 2 बार आए, 3 मतलब 3 टाइम्स आए, 4 मतलब I and V। क्यों, ये क्यों नहीं हुआ, ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 4 जो है वो उसके जस्ट बाद 5 आता है और 5 का सिंबल V होता है, तो ये 5 का सिंबल लिख के एक ही कदम दूर है, इसलिए एक I लिख दिया। ये इसका रीज़न होता है। सिमिलरली जब आप आगे जाओगे ना, 5 के बाद जब 6 पे आओगे तो 5 लिख के एक ऐड कर दिया, 7 में 5 लिख के 2 ऐड कर दिया, 9 में क्या करेगा, 5 लिख के 4 ऐड करना चाहिए, नहीं, 9 के जस्ट बाद होता है 10 और 10 का सिंबल होता है X। तो इसीलिए ये ऐसे ना लिख के पहले X लिखेगा और 9 उससे एक ही कदम दूर है, एक ही स्टेप दूर है, तो वहाँ पे वो एक I कर देगा। देखो, है ना। इसी तरीके से 100 में देखो, 100 का सिंबल C होता है, 90 उसके जस्ट बाद होता है, तो यहाँ पे एक X छोड़ दिया। इसका भी एक्सप्लेनेशन है, मैं बताऊंगा कैसे। जब 9 से हम 10 पे आए तो 10 का सिंबल X होता है और 9 जो है वो क्या होता है, 10 - 1, है ना। तो 10 से एक स्टेप दूर है, तो इसीलिए X लिख के यहाँ पे ये 1 कर देता है, यानी 10 इसका X ये हो गया और 1 ये हो गया, समझे। लेकिन जब हम यहाँ पे 90 लिखते हैं तो 90 मतलब क्या होता है, 100 - 10 होता है ना, तो 100 का C यहाँ पे लिखेंगे और 10 का X यहाँ पे, इसीलिए ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सिंपल है। तो क्वेश्चन आएगा 99 कैसे लिखेंगे फिर, तो 99 सिंपल ही है। 99 के लिए हम पहले 90 लिखेंगे और उसके बाद 9 लिखेंगे। तो 90 कैसे लिखते हैं, ऐसे, है ना, और 9 कैसे लिखते हैं, ऐसे, तो ये 99 हो गया, ठीक। फिर इसी तरीके से अब देखो सिंबल 500 है, तो 500 का सिंबल क्या हुआ, D। तो 400 कैसे लिखा, C और D। क्यों, क्योंकि 500 को हम जब D लिखते हैं सो 400 वहाँ पे क्या हो जाता है, 500 - 100, ऐसे इसको बोल सकते हैं। तो 500 मतलब क्या हो गया, D, और 100 मतलब क्या हो गया, C। फिर क्वेश्चन आएगा
तो आप ये बताओ कि 499 को फिर कैसे लिखेंगे? तो 499 कैसे लिखेंगे? 400 प्लस 90 प्लस 9। तो 400 कैसे लिखते हैं? सी और डी करके, क्यों बताया था अभी। 90 कैसे लिखते हैं? 90 देखो 10 100 के पहले आता है, तो इसीलिए ये हो गया। और 9 कैसे लिखते हैं? वो 10 के पहले आता है, तो ये ऐसे हो गया। आई बात समझ में? इस तरीके से कोडिंग की जाती है। मतलब आपको अगर 499 को रोमन नंबर में लिखना है तो वो जाएगा CDXCIX। और कोई रैंडम एग्जांपल निकालो, कोई भी मन में ख्याल आता है, कोई भी नंबर। फॉर एग्जांपल आता है 726। कैसे लिखेंगे 726 को? तो 700 मतलब क्या हो गया? पहले 700 लिखेंगे, फिर 20 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे। तो 700 को कैसे लिखते हैं? 700 बेसिकली क्या है? 500 से 2 स्टेप आगे है। तो 500 मतलब कैसे लिखते हैं? D। फिर 100 प्लस 100 मतलब C प्लस C। तो यहाँ पे लिखा भी है ना। और 20 कैसे लिखते हैं? 2 बार X। सिमिलरली जैसे 2 मतलब 2 बार I हो गया, बिल्कुल वैसे ही 20 मतलब 2 टाइम्स X हो गया। 200 मतलब 2 टाइम्स C हो गया। इसी तरीके से देखो 3 मतलब 3 टाइम्स I है, 30 मतलब 3 टाइम्स X हो गया, 300 मतलब 3 टाइम्स C हो गया, है ना। तो 700 मतलब क्या हो जाएगा? एक तो 500 और उसके बाद 200 उसमें और ऐड हो गया। फिर 20 मतलब 2 टाइम्स 10 हो गया, एक ये। और 6 मतलब 6 कैसे लिखते हैं? 5 के बाद एक और। समझ में आ रहा है? मुश्किल हो रही है थोड़ी? हो जाएगा, वो भी क्लियर हो जाएगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे इसमें तो ये भी क्लियर हो जाएगा, आई प्रॉमिस। देखते हैं अगला क्या है उसमें। ओके, क्वेश्चंस है। सो कुछ क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं, फिर और क्लियर हो जाएगा। ओके चलो।